बलतीत फोर्ट के टॉप पे हम आ चुके हैं। ये एंट्री है, टिकट्स कलेक्ट करके जो है ना वो अंकल मूँछों वाले, बड़ी बड़ी मूँछों वाले जो है ना वो जाने दे रहे हैं ऊपर की तरफ। ये चेक कर सकते हैं आप, और टॉप से व्यू चेक करें आप। ये सामने भाई साहब राकापोशी जो कि बादलों में छुपी हुई है। ये गोल्डन पीक, ये सामने वाली, ये दोनों जो है ना फ्रंट के बिल्कुल सामने है पीक्स। और ये दरमियान में बादलों में छुपी हुई जो है वो लेडी फिंगर पीक है, जो कि बादलों की वजह से नज़र नहीं आ रही, बेवफाई कर रही है। और व्यू माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, सुभान अल्लाह। हवा भी बहुत प्यारी चल रही है। नीचे करीमाबाद बाज़ार और उंजा सिटी का व्यू है, ये चेक कर सकते हैं आप। ये चेक कर, वो कोई होटल वगैरह है। कुराक्रम हाईवे भी इधर ही नीचे ही है, जहाँ से हम ऊपर आए हैं। और यहाँ से हम हाइक करते हुए दोबारा से अब यानी कि उतरते हुए, पहले चढ़ाई करते हुए अब उतरते हुए नीचे जाएंगे। ये भी पहाड़ चेक करें जी, बादलों में आज हुंजा हल्की हल्की एक तरफ से सूरज आंख मचोली कर रहा है, लेकिन इस साइड पे जो है ना वो बादल है, और उस साइड पे भी पीक्स के ऊपर बादल है, खासतौर पर राकापोशी के ऊपर। नाजरीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। तो भाई साहब कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो अगर जिन लोगों ने मेरे पिछले 2 व्लॉग्स नहीं देखे, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हुंजा में। पिछले 2 दिन का सफ़र तय करके तकरीबन 48 घंटे बाद हम कल रात हुंजा में पहुंचे हैं। और रात पहुंच के जो वो सो गए थे, रेस्ट वेस्ट काफ़ी की है। अगर आपने नलतर वैली का व्लॉग अभी तक नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, लाजमी देखें। बहुत ही कमाल की जगह भाई साहब, विंटर वंडरलैंड, और बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत इंजॉय किया हमने नलतर वैली में। उसके बाद हम हुंजा हैं, रात आके स्टे किया हुंजा में। अब सुबह हो गई है अगली, नाश्ता वाश्ता कर लिया। और आज का प्लान ये है कि 4-5 पॉइंट जो हुंजा के हैं, अताबाद लेक, हुसैनी ब्रिज, बोरियत लेक, पस्सूकोंस, अल्तिफ फोर्ट, जो जो भी पॉइंट्स हैं हुंजा के करीब करीब के, वो सारे जो है हम विजिट करेंगे। लेकिन अताबाद लेक पे क्या क्या एक्टिविटी है और क्या क्या हो रहा है, हमने क्या क्या किया है, उसका व्लॉग अलग से आएगा चैनल के ऊपर। तो ये वीडियो में बने रहें। हम चलेंगे यहाँ से अताबाद लेक से पस्सूकोन, और फिर सुस्त बॉर्डर तक भी हमने जाना है। चाइना बॉर्डर का भी प्लान कच्चा पक्का है, अभी देखेंगे कि जाना है कि नहीं जाना सुस्त बॉर्डर पे जाके, कि टाइम कितना बचता है हमारे पास। अगर हम चाइना बॉर्डर जाते हैं तो क्या हुंजा वाले पॉइंट्स जो हैं कवर कर पाएंगे, क्योंकि सुबह हमने वापस भी निकलना है। अगर हमसे हुंजा वाले पॉइंट स्किप होते हुए तो हम चाइना बॉर्डर नहीं जाएंगे, फिर हम सुस्त बॉर्डर से वापस आ गए, पस्सूकोन पे थोड़ा सा स्टे करेंगे, और अताबाद लेक, हुसैनी ब्रिज, यहाँ के जो हुंजा के पॉइंट है, अल्तिफ फोर्ट वगैरह, वो कवर करेंगे। आ जाए जी, आ जाएंगे। ये सामने भाई साहब बाहर निकला ही हूँ मैं, ये सामने है बादलों में ढकी हुई राकापोशी पीक। रूम के बाहर से ये मंजर है। 8000 मीटर वाली चोटियों में से एक है, पाकिस्तान की आई थिंक तीसरी चौथी बड़ी चोटी है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, लेकिन ये तीसरी चौथी बड़ी चोटी है। जैसे ही बादल यहाँ से हटते हैं, सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ी सी धूप भी है ऊपर, और पहाड़ी के ऊपर बादल है, जिसकी वजह से इसकी पीक जो है ना वो नज़र नहीं आ रही। जैसे बादल हटते हैं तो मैं आपको क्लियर व्यू भी इसका चेक करवाऊंगा। जैसे पिछले व्लॉग में नांगा पर्वत का भी हमने क्लियर व्यू चेक करवाया था, लेकिन वो काफ़ी दूर था नांगा पर्वत। ये बिल्कुल पास है, ये सामने बिल्कुल पास है ये, और बिल्कुल पास इतना भी नहीं कि निकल के चढ़ी जाएंगे ऊपर, यानी कि ये बिल्कुल करीब नज़र आ रहा है। अच्छा ब्रदर, अभी हम लोग जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला बलतीत फोर्ट। हुंजा अपने होटल से निकले अलियाबाद से, हम लोग सीधा ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह करीमाबाद बाज़ार। करीमाबाद बाज़ार तक ये गाड़ी आपको ड्रॉप करेगी। हम सब एक ग्रुप की शक्ल में ऊपर हाइकिंग करते हुए जाएंगे। हाइकिंग है थोड़ी सी टफ से मुराद सांस थोड़ा सा आएगा, लेकिन हिम्मत करते हुए चले जाएंगे। एक दफ़ा जब टिकट ले लेनी है तो फिर जाना है, पैसे वेस्ट ना कीजिएगा। देखने वाला पॉइंट है, ठीक है, वो भी देखने वाला था। दोनों में से एक फोर्ट देखनी, स्टोरी सब दोनों की सेम है, बादशाह एक ही था दोनों का। ओके हो गया। उसके बाद हम लोग उधर से निकल के सीधा जाएंगे अताबाद लेक। अताबाद लेक को विज़िट करने के बाद सीधा हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह हुसैनी ब्रिज। हुसैनी ब्रिज विज़िट करने के बाद सीधा हम लोग जाएंगे पस्सूकोन विज़िट करने के बाद सीधा इंशाल्लाह सुस्त पहुंच जाएंगे। इंशाल्लाह हम लोग रात को हम लोग इसी तरह अपने होटल वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। भाई अभी हमारी जो गाड़ी ड्रॉप करेगी वो ऊपर तक करेगी या ऊपर नहीं, ये बाजार तक करेगी, जहाँ कर इजीली जा सकती। हम लोग फिर पैदल अल्लाह मज़ा आएगा। ले जी, हमारी कोस्टर्स को जो है ना यहाँ पे पार्क कर दिया है। हम यहाँ पे उतर गए। इस तरफ जो है ना ऊपर रास्ता जाता है बलतीत फोर्ट की तरफ। ये रास्ता बलतीत फोर्ट की तरफ जाता है, वो ऊपर लिखा हुआ है 380 मीटर बलतीत फोर्ट। तो ऊपर की तरफ जा रहा है रास्ता, ये चेक करें आप। जाते हैं आप इधर ही। ले जी, ये सारी बिल्कुल चढ़ाई है ऊपर की तरफ। तो जवान चल पड़े हैं,
जवान का तो थोड़ा सा आगे पता चलेगा ना जाके क्या करते हैं ये। बल्टित फोर्ड। ये कुछ हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह के शॉप्स हैं यहाँ पे। बाजार ऑलमोस्ट बंद ही है, करीमाबाद बाजार। होटल्स भी बंद ही नज़र आए हैं हमें पीछे। ये कुछ शॉप्स जो हैं यहाँ पे ओपन है बल्टित फोर्ड की तरफ जाते हुए। ये जी पहली चढ़ाई चढ़ने के बाद सबसे ओथ ले ली गई है कि जो यहाँ से आगे 3 चढ़ाइयाँ चढ़ेगा टिकट लेने के बाद वो एंड तक जाएगा, जिसने नहीं जाना वो यहाँ ही रुक जाए। टिकट उस पहले होता था ऊपर, कुछ लोग विजिटेड आते अब ये आ बाइक गए। से होके आ जाते थे। अभी उन्होंने टिकट हाउस इधर से बनाया, एंट्री ही इधर कर दी। ठीक हो गया, ले लेते हैं टिकट। टिकट्स लें, 1 पर्सन आगे होकर मैं एंट्री करवा देता हूँ अपनी। आप लोग ये टिकट देते जा रहे हैं भाई। 10 बंदे हमारे ऊपर चले गए हैं। पहली गाड़ी जो है वो ऑलरेडी जा चुके हैं। पहली गाड़ी जो है हमारी ऑलरेडी जा चुकी है। 21 बंदे, इस गाड़ी में से 10 बंदे ऊपर चले गए हैं। अब मज़ीद 10 लेके देंगे। ये जी टिकट ले ली है सब बंदों की और पेमेंट भी कर दी है। 600 रुपये की टिकट है बल्टित फोर्ड की। और असद भाई अल्तीर भी आप लोग जाएंगे तो उसकी भी 600 टिकट है। ठीक है, इसमें एडवेंचर सिर्फ हाइकिंग का आ जाता है, वो आप फोर्ट के बिल्कुल सामने उतरेंगे गाड़ी में से। ठीक हो गया। बट डिफरेंट ये इसके अलावा कोई नहीं। चढ़ाइयाँ चढ़ के जाते हैं ऊपर। वापस चले गए ना तो फिर मार नहीं जाना। सामने व्यू चेक करें भैया, वो सामने वाला पहाड़ है। सीधा भाई साहब ऊपर पहुंच के ही आपको मिलते हैं बल्टित फोर्ड पे जी। 3 चढ़ाइयाँ चढ़ के वो नीचे से हम आ चुके हैं बल्टित फोर्ड के बिल्कुल डोर के ऊपर। अब लास्ट जो है ना चढ़ाई है, सांस काफ़ी फूल चुकी है। अब यहाँ पे 2 मिनट सांस जो है ना वो बहाल करेंगे, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। लास्ट चढ़ाई और फिर वो फोर्ड। दोस्त लोग खड़े हैं, ये व्यू है यहाँ से। सुभान अल्लाह। ये इधर फोटोशूट हो रहा है भाई, चला के भी दिखाओ। जी बल्टित फोर्ड के टॉप पे हम आ चुके हैं। ये एंट्री है। टिकट्स कलेक्ट करके जो है ना वो अंकल मूंछों वाले, बड़ी बड़ी मूंछों वाले जो है ना वो जाने दे रहे हैं ऊपर की तरफ। ये चेक कर सकते हैं आप। और टॉप से व्यू चेक करें आप। ये सामने भाई साहब राकापोशी जो कि बादलों में छुपी हुई है। ये गोल्डन पीक, ये सामने वाली, ये दोनों जो है ना फ्रंट के बिल्कुल सामने है पीक्स। और ये दरमियान में बादलों में छुपी हुई जो है वो लेडी फिंगर पीक है, जो कि बादलों की वजह से नज़र नहीं आ रही, बेवफाई कर रही है। और व्यू माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, सुभान अल्लाह। हवा भी बहुत प्यारी चल रही है। नीचे करीमाबाद बाज़ार और उनजा सिटी का व्यू है, ये चेक कर सकते हैं आप। ये चेक वो कोई होटल वगैरह है। कुराक्रम हाईवे भी इधर ही नीचे ही है जहाँ से हम ऊपर आए हैं। और यहाँ से हम हाइक करते हुए दोबारा से अब यानी कि उतरते हुए, पहले चढ़ाई करते हुए अब उतरते हुए नीचे जाएंगे। ये भी पहाड़ चेक करें जी, बादलों में आज हुंजा हल्की हल्की एक तरफ से सूरज आंख मचोली कर रहा है, लेकिन इस साइड पे जो है ना वो बादल है। और उस साइड पे भी पीक्स के ऊपर बादल है, खासतौर पर राकापोशी के ऊपर। चेक करें भैया आप राकापोशी, ये राकापोशी पीक है। सारे ग्रुप बना लो। ले जी ऊपर जा रहे हैं अब मज़ीद टॉप पे। यहाँ पे खड़े होके फ़ोटो सेशन वगैरह किया है। अब सीढ़ियाँ चढ़ के फोर्ट के मेन गेट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से एंट्री होगी फोर्ट के अंदर। हाँ जी, सर ना लगे, होशियार, अपने सर का ख्याल रखें क्योंकि पुराने ज़माने का दरवाज़ा है। रास्ता ब्लॉक हो गया। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सजाद अली और मैं आपका गाइड हूँ। तो टूर करने से पहले थोड़ा सा आपको इस किले का इंट्रोडक्शन कराऊंगा, फिर आगे रूम की तरफ चले जाएंगे। तो नादन एरिया जिसे गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, पुराने ज़माने में यहाँ पे छोटे छोटे रियासतें होती थी। उनमें से हुंजा भी एक अलग रियासत थी।
तो जितने भी हुक्मरान थे वो अपने डिफेंस और रेजिडेंस के लिए किले बनाते थे। हुंजा को हुक्मरानों ने पहले अल्तिफ फोर्ट बनाए, फिर उसके बाद ये बल्तिफ फोर्ट। अल्तिफ फोर्ट जो है वो लोकल्स के मुताबिक 900 साल से ज़्यादा पुराना है, तकरीबन 1000 साल पुराना, और ये बल्तिफ फोर्ट जो है 800 साल होने वाला है। 1990 में इस किले की कार्बन डेटिंग टेस्ट हुई थी, उसके मुताबिक 765 साल निकला था, और 1990 से लेकर अब तक मिलाया तो तकरीबन 800 साल हो रहा है। ये पूरी बिल्डिंग जो है एक ही टाइम में नहीं बनाया है, ये 800 साल में जितने भी हुक्मरान गुजरे अपने दौर के मुताबिक रूम्स के एडिशंस करते गए और चेंजिंग करते गए हैं। ये किला जो है 1945 तक रॉयल फैमिली का रेजिडेंस रहा है। फिर 1945 में ये किला छोड़कर शिफ्ट हुए थे, उनका न्यू पैलेस जो आपको किले के छत से नजर आ जाएगा। 1945 से लेकर 1990 तक तकरीबन 45 साल तक ये किला खाली रहा। इसकी मुमकिन देखभाल न होने की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुका था, दीवारें प्लास्टर्स गिर चुके थे। फिर 1990 में मीर गजन फटे खान जो करंट मीरोपुंजा है, उनकी फैमिली इस किले को पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट को डोनेट करेगा। आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर एंड स्पोर्ट रेनोवेशन की मुकम्मल रेनोवेशन करने में 6 साल लगा। 6 साल के बाद दोबारा इसकी ओपनिंग हुई। ओपनिंग सेरेमनी 29 सितंबर 1996 में हुई, और उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए जानिस्पेंस करीम आगा खान, फारूक अहमद खान नवारी और दूसरे 20 ममालिक के एम्बेसडर्स आए। इसको उनके म्यूजियम की शक्ल दी गई। तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। ये एरिया जो है ना, इस किले का रिसेप्शन होता था, और ये उस ज़माने का टैक्स कलेक्टिंग एरिया भी था। टैक्स मतलब कोई करेंसी नहीं होती थी। यहाँ के मुकामी लोगों से रॉयल फैमिली सालाना गंदम मुनाफे की शक्ल में मालिया टैक्स देते थे। और ये रक्स के नीचे स्टोरेजेस है, 3 वहाँ पे, 3 इस साइड पे, और यहाँ सेंटर में इस तरह के स्टोरेजेस हैं। अंदर से गंदम निकालने का दूसरा रास्ता नहीं है, छोटे बच्चे या पतले बंदे के जरिए से यहीं से निकालते हैं। नहीं सर, यहाँ पर खुश होना खराब नहीं होता है। और ये जो बॉक्स नजर आता है ना, तोलने के लिए पैमाने के तौर पे इस्तेमाल करते थे। ये पीछे तीर कमान, हुंजा का फर्स्ट वेपन, हंटिंग के लिए, डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते थे। अब हम रूम्स की तरफ चले जाएंगे। अपना सर का थोड़ा ध्यान रखना, दरवाजे छोटे हैं। दरवाजे छोटे बनाने का रीजन ये था कि ये नादन एरियाज जो है ना, सर्द एरिया है। सर्दियों में यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। रूम टेम्परेचर को मेंटेन, दरवाजे छोटे बनाते थे। सेकंड रीजन, दुश्मन को रोकने में आसानी से छोटे बनाते थे। आज एपीज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। होता था ये वॉल्यूम को नीचे रखते थे। ये ग्रिलिंग जो है ना, रेनोवेशन के बाद क्या हुआ है, पहले ये ओपन होता था, वॉल्यूम को यहाँ दरवाजे से सीढ़ी या रस्सी के जरिए से नीचे डालते थे। और ये परमानेंट नहीं होता था, ये टेम्परेरी टाइम के लिए होता था, हफ्ता 10 दिन के लिए। फिर फैसला होता था, फैसला होने के बाद या उनको जलावतन करते थे या उनको गुलाम की शक्ल में फरोख्त करते थे। उस जमाने में क्राइम कम होती थी। अभी हुंजा का क्राइम रेशो ऑलमोस्ट 0 रहता है। ये दोनों जो है ना, अब हम यहाँ से आगे नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। ये क्राइम रेशो 0 क्यों है? मतलब आप लोगों ने इनका कोई एथिकली इनकी ट्रेनिंग की है कि खुद ही कल्चर वाइज ऐसा बन गया? जहाँ पे लिटरेसी हाई होता है वहाँ पे क्राइम रेशो नीचे जाता है। जी। तो ये जो है ना, इनका गार्ड रूम होता था। यहाँ पे बैठ के ये छोटे विंडोज के जरिए से बाहर नजर रखते हैं। और ये विंडोज वो दोनों बाहर नजर रखने के लिए। ये ड्रेस जो है ना, शादी ब्याह पर पहनते थे। ये बैक साइड पे जो मैप नजर आता है ना, ये रेनोवेशन के बाद ब्रिटिश लाइब्रेरी ने डोनेट किया था। ये पहले जो मैप है 13वीं सेंचुरी का वर्ल्ड मैप है लैटिन लैंग्वेज में। सेकंड वाला 1550 का वर्ल्ड मैप है फ्रेंच लैंग्वेज में। और वो लास्ट वन जो है ना, नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन मैप है 19वीं सेंचुरी का इंग्लिश लैंग्वेज में। अगला दरवाजा कुछ ज्यादा छोटा, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ से आगे जाएंगे। अब चलेंगे अगले दरवाजे से, थर्ड रूम में चलेंगे। प्लानिंग हॉल, उस जमाने का ये पार्लियामेंट हाउस होता था। खुफिया कोई प्लानिंग करनी हो या कोई मीटिंग हो तो यहाँ पे करते थे। और हुंजा का ट्रेडिशनल घर भी इस तरह का ही होता था। इसका सेंटर पोर्शन, हीटिंग, कुकिंग, डाइनिंग पोर्शन, ये दोनों स्लीपिंग पोर्शन होते थे। रोशनी के लिए उस जमाने में लाइट नहीं होती थी। रात के टाइम पे दिए और चिराग जलाते थे। दिन के टाइम पे इसका सेंटर पोर्शन ओपन था, यहाँ से रोशनी आती है। अब हमने बंद किया क्योंकि ऊपर से हम गुजर थी इस वजह से। और यहाँ पे जो कारपेट है ना, ये 150 साल पुराना है। ये सेंट्रल एशिया उज़्बेकिस्तान से आते हैं। ये शीप की वूल से बना हुआ है। शीप की वूल से? जी सर। और वहाँ पे एक तंदूर टाइप का हॉल नजर आ जाएगा ना, ये ट्रेजर बॉक्स का तिजोरी नीचे रखते थे। और ये सामने स्टोर रूम, ये जी ट्रेजर बॉक्स था। ये क्या था? ट्रेजर बॉक्स। तो अब हम रॉयल किचन की तरफ जाएंगे। अपना सर का ध्यान रखें। रॉयल किचन की तरफ आगे हम रॉयल किचन की तरफ जा रहे हैं जी। ये वापस रिसेप्शन आ गया।
यहाँ से हम भाई शुरू हुए उस तरफ को गए थे जेल में, जेल के बाद हम आए हैं पता नहीं कौन कौन से कमरे थे, वीडियो में आ रहे होंगे। अब ये आ गया रॉयल किचन। लें जी, यहाँ तो सबसे ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है। तो ये जो है ना रॉयल किचन, शाही बावर्ची खाना, यहाँ पे खाना बनाते थे। तो मेटल के जो बर्तन है ना, ये तकरीबन 19वीं सेंचुरी के बाद ये चाइना काश्मीर से लाए गए हैं। उससे पहले पत्थर और लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। तो ये तीनों पत्थर ये गन्नू वाले पीसने के लिए होते थे। ये तवा है पत्थर का और ये कुछ लकड़ी के चमचे हैं। ये जो रखिए पम्पकिन्स के शेल्स है, इनमें पानी स्टोर करते थे। और ये जो कोने में पिलाटा का बर्तन नजर आते हैं, इसमें लस्सी बनाते थे। ये एक बकरे की खाल है, इसमें भी लस्सी बनाते थे। उधर भी एक बकरे की खाल है, वो आग को हवा देने के लिए फूकने के तौर पे इस्तेमाल करते थे। रोशनी के लिए इस तरह ओपन तो था। और इस किले का सबसे ओल्डेस्ट पे जो है ना 800 साल पुराना ये छत है। लकड़ी के ऊपर देखना ब्लैक कलर का लेयर बन गया स्मोक की वजह से। ब्लैक कलर का क्या है? लेयर जो बन गया लेयर बन गया सर। और ये जो है ना ड्राई स्टोरेज, ये एक तरह का फ्रिज होता था, क्योंकि वो सामने वाला 300 साल पहले इस किले के बेस पे ग्लेशियर था। तो वो ग्लेशियर से ठंडी हवा अंदर आती थी, उसके जरिए से अंदर दूध चीजें ठंड रखते थे। अब वो ग्लेशियर मिल्ट हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का पैदल ट्रैक है ग्लेशियर तक जाने के लिए। अल्तर ग्लेशियर की तरफ, उल्टा ग्लेशियर, यस। उल्तर या ग्लेशियर। वो टूरी फेंकने के लिए भी है? जी सर। वो क्या चीज सर? वो पांचा अच्छा, ये गंदम का थ्रेशर करके दाने और भूसे को अलग करके यूज करते थे। अब हम ऊपर छत की तरफ जाएंगे, वहां से दोबारा बाहर रिसेप्शन की तरफ चले प्लीज। चले जी, बाहर चलो देख। हम किले की छत के ऊपर चलेंगे। छत पे आके भी रूम्स हैं भाई। इनके साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं है। These are the totally different settings. तो पहले मैं राजाओं के बारे में बताता चलूं। राजे जो है यहाँ से स्टार्ट है। मीर गजन खान 1 है, इनका स्केच है, ओरिजिनल शेप नहीं है, हाथ से बनाया गया इनका स्केच है। उसके बाद इनका बेटा है मीर सफदर खान है। 1891 में जब हुंजा पे ब्रिटिश ने कब्जा किया था, तो ये सिंकियांग चाइना चले गए थे। अब शिनकियांग सीजियांग जो भी कहें सर। उसके साथ इनका बेटा है सर, सॉरी इनका भाई है मीर मोहम्मद नजीम खान है। हुंजा में 70% के जो वाटर चैनल्स हैं इनके पीरियड में बनाए गए हैं। साथ में जो है इनके बेटा है सर जी गजम खान 2 है। आखिरी हुक्मरान जिन्होंने इस किले को 1945 में छोड़ा था, ये मीर मोहम्मद जमाल खान थे। गिलगित बल्तिस्तान का ऑनरेबली मेजर जनरल का भी टाइटल इनको दिया गया था सर जी। ये करंट राजा है, मीर गजनफर अली खान है, करंट किंग है। ये गिलगित बल्तिस्तान का एक्स गवर्नर भी रह चुके हैं। साथ में इनकी वाइफ है, उनका बड़ा बेटा है। इनके पास जो है टाइटल जो है किंग का है, पावर्स नहीं है। ये अभी पॉलिटिक्स में सिंबॉलिक है सर। एज ए MNA MPA के तौर पे भी ये काम करते रहे। गिलगित बल्तिस्तान का ये एक्स गवर्नर भी रह चुके हैं। साथ में इनकी ड्रेसेस है, इनके फैमिली की ड्रेस है, किसी खास ओकेजन पे इनको पहनाया जाता था। आपके सामने सर हुंजा स्टेट का फ्लैग था, ब्रिटिश ने बनाया हुआ हुंजा स्टेट का फ्लैग था। चांद सितारा जो है इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। नीचे जो एरो है पावर सिंबल के तौर पे, बोव एन एरो यू कैन से। ये जो है सर जी मार्का पोलो शीप है, लोकल जबान में हम इसको रुश कहते हैं। बाहर जो थे मारखोर थे, ये मार्का पोलो शीप है। आपके सामने जो पिक्चर लगे हैं इमाम्स है, स्पिरिचुअल लीडर्स है, आगा खान से। आगा का जो टाइटल था वो ईरान ने दिया था। 46वां इमाम शाह हसन अली शाह को आगा का लक़ब उस जमाने के ईरान के हुक्मरानों ने दिया था। आगा आप बड़े को भी कह सकते हैं, बुजुर्गी को भी कहा जाता है। इमाम 47 जो इमाम है शाह अली शाह है। 48 इमाम है शाह सुल्तान मोहम्मद शाह है। इनके बारे में आपने सुना होगा, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। पाकिस्तान बनाने में इनका हाथ है। मुस्लिम लीग की बुनियाद इन्होंने रखी थी। मुस्लिम लीग के सदर भी रह चुके हैं। पाकिस्तान में इनको सर आगा खान भी कहा जाता था। कायदे आज़म के साथ मिलके पाकिस्तान की बुनियाद इन्होंने रखी थी सर।
सो जब पाकिस्तान बन गया तो ओमान से गवादर खरीद के पाकिस्तान को इन्होंने दिया है, ब्लैंक चेक भी दिया है। ये करंट इमाम था, 4 फरवरी को इनकी डेथ हुई है सर जी। ये गिलगित बल्तिस्तान स्पेशल पाकिस्तान में इनके 2 चीजों पे ज्यादा फोकस है, एजुकेशन और हेल्थ पे सर। सो करंट राजा ने दोनों किलों को डोनेट किया था हिज हाइनेस को, हिज हाइनेस ने इसको रेनोवेट करके फिर लोकल कम्युनिटी को दे दिया। अभी जो इदारा जो चला रहा है सर, ये ट्रस्ट चला। मोर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि इनका शजरा यहाँ पे लगा हुआ है और इनका शजरा यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा सर, ये जो अभी जो ये सारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, ये एक ही नस्ल है या डिपेंड करता है कि किसको बनाना है इमाम? एक ही नस्ल। इनकी फैमिली है ये, इनके बेटे अब नेक्स्ट इमाम बने। वो रहीम खान ये उस जमाने का रॉयल समर बेडरूम था। आपके सामने जो कालीन या कारपेट है बाहर राजा के लिए ताकत पे बिछाई जाती थी। हुंजा का जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फारसी था। हमारा पाकिस्तान में मर्ज होने से पहले जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फारसी थी सर। ये तिजारती मुआहदे हैं जो चाइना और हुंजा के दरमियान की है, चाइनीज और पर्शियन में लिखी गई है। ऊपर जो डिजाइन है, इस डिजाइन को कश्मीरियन डिजाइन का सीलिंग कहा जाता है। ब्रिटिश पीरियड में इसको एडिशन किया गया है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हो गया। 3 नवंबर 1947 को हमने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया है सर। ये एसेंशियल लेटर है जो मीर मोहम्मद जमाल खान ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लिखा था सर। मेहमानों को बताता चलूं सर जी, ये उस जमाने का सन था। आप इसको समर बालकोनी भी कह सकते हैं। आखिरी एडिशन की गई है सर बल्तित फोर्ट में 1915 से लेकर 1930 तक। आपके सामने 1950 की तस्वीर है बल्तित किले से ली गई है। अमीर ऑफ हुंजा है मीर मोहम्मद जमाल खान ने, साथ में इनको करंट जो बेटा है सर जी मीर मुजफ्फर अली खान की पिक्चर है। ये बल्तित फोर्ट से 1950 में ली गई है। दरमियान में सर अल्तित फोर्ट की पिक्चर है 1945 की है। मीर मोहम्मद जमाल खान के साथ इनकी वाइफ है रानी ऑफ हुंजा है। अक्रॉस द रिवर नगर रियासत की राजा की बेटी थी। 2006 में 98 की एज में इनकी डेथ हुई है। ये पहला टेलीफोन है सर जो हुंजा में ब्रिटिश लेके आए थे सर। सामने वाला डायलर है सर ये, एंड सेकंड वन इज अ लिसनर। ये कलरफुल ग्लासेस हैं, ये कश्मीरियन डिजाइन के कलरफुल ग्लास है। ऊपर जो पिक्चर लगे हैं हम इनको गशपूर कहते हैं। गशपूर आप कजन को भी कह सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के लिए इनके खिदमात है सर जी। अब सब मेहमानों को बताता चलूं सर जी, ये उस जमाने का विंटर बेडरूम था। आप इसको एज अ विंटर किचन भी कह सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली सर कुकिंग की जाती थी, खाना बनता था, रूम टेम्परेचर भी गर्म रहता था। हर रूम में इसी तरह के छोटे छोटे स्टोरेजेस हुआ करते थे। किचन में आप कह सकते हैं एज अ कपबोर्ड की तरह काम किया करते थे। सर्दियों के मौसम में हम इनमें ड्राई फ्रूट स्टोर किया करते थे सर। ये सामने जो है बेबी कॉट है, गोरा कहते हैं हम लोग। 1 साल तक बच्चों के लिए आज भी हम घरों में इसको इस्तेमाल किया करते हैं। इस पे स्पेशली हम लोग पुरानी आयात भी लिखते हैं किसी की नजरी से बचने के लिए, माँ बेटे या माँ बेटी के किसी की नजरी के बचने के लिए हम पुरानी आयात भी लिखी जाती हैं सर जी। आपके सामने 2 कुरान पाक है। ये 300 साल पुरानी कुरान पाक है, ये 200 साल पुरानी कुरान पाक है जो हाथ से लिखी गई है सर। वुडन प्लेट्स हैं सर। उस जमाने में लोग इकट्ठे खाने के लिए इन बर्तनों को इस्तेमाल किया करते थे। इसके नीचे वुडन संदूक है जिसमें आटा गंदम रखी जाती थी। आप सब दरवाजा छोटा है, सर का ख्याल रखें। तो आप मेहमानों को बताता चलो सर जी, ये उस जमाने का अंदरूनी दरबार था। आप इसको एज ए इंटीरियर असेंबली हॉल भी कह सकते हैं। बारिश गर्मी में भी इस हॉल को इस्तेमाल किया करते थे सर। आपके सामने चाइनीज करेंसी है। ये फर्स्ट पेपर करेंसी है जो चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है 1930 से 31 तक सर। ऊपर जो साथ में डोल्स हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सर इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स मिला के एक ट्यून बजाई जाती है जो पोलो मैचेस या शादी ब्याह के तकरीबात में हम लोग इसको इस्तेमाल किया करते हैं। आपके पाँव के नीचे जो कारपेट है हम इसको शर्मा कहते हैं। यॉर्क शिप इसकी वूल से बनी जाती थी, स्पेशली हमें ठंड से बचा लेती थी। आपके सामने सर चाइनीज कारपेट है, हम लोग होतियन कारपेट कहते हैं। सिंकियान चाइना में बनी है। 200 साल पुरानी कारपेट है, केमल की वुड से बनाई गई है सर। ये रशियन गन्स है। उस जमाने में डिफेंस हंटिंग के तौर पे भी हम इन गन्स को इस्तेमाल किया करते थे। ये बारूदी, आप इसको पाउडर गन्स भी कह सकते हैं। सामने सर रेस्टोरेशन के दरमियान की पिक्चर्स है। ये बल्तित किले की पिक्चर्स है सर। बिफोर द रेस्टोरेशन पिक्चर ली गई है ऑटम 1987 में सर। आपके सामने जो कलरफुल ग्लासेस हैं ये कश्मीरियन डिजाइन की कलरफुल ग्लास है। ये ब्रिटिश पीरियड में इसको एडिशन किया गया है।
सो आप सब मेहमानों को बताता चलूं सर जी, ये उस जमाने का अंदरूनी दरबार था। आप इसको एज ए इंटीरियर असेंबली हॉल भी कह सकते हैं। बारिश गर्मी में भी इस हॉल को इस्तेमाल किया करते थे। आप सब मेहमानों को बताता चलूं सर जी, आप सब मेहमानों का आने का सुनने का बहुत शुक्रिया सर जी। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग अस। आई होप यू हैव एंजॉयड द टूर प्लीज। ये हमारा आखिरी रूम था सर जी। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो, आपका सफर में आसानियां पैदा करे अल्लाह ताला। आमीन। आप जहाँ से खुशी खुशी आए हैं वापस घर तक आपको अल्लाह ताला खुशी नसीब करे सर जी। आप सबका बहुत एक ग्रुप फोटो हो जाएगा। ये हमारा आखिरी रूम था। ये एग्जिट है सर जी। आराम से पिक्चर लेके हम एग्जिट करेंगे सर।